हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो ये है रीडिंग और इसमें ये कलेक्टिव रीडिंग है और जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करेगा आपको उसी को लेना है। तो चलिए देखते हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे। एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ क्लब, एट ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ क्लब, सेवन ऑफ स्पेड, और जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपके पर्सन रात को क्या सोच रहे थे देखते हैं। तो यहाँ जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और एरीज, लियो और सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन रात को ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। ठीक है, आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट्स बिताए हैं या आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ जैक ऑफ हार्ट निकल के आया है। मतलब उनके दिमाग में, उनके दिल में प्यार आपके लिए बहुत था, पर खुद को बहुत ज्यादा मजबूर फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे उसी वक्त बात करना चाहते थे, पर आप दोनों के बीच में इस वक्त हो सकता है ऐसा सिचुएशन है जहाँ की आपके पर्सन खुद को बहुत मजबूर फील करते हैं कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ में उनको ऐसा भी फील हो रहा था कि उनका मन कर रहा था, वो सोच रहे थे कि वो आपके तरफ आए, आप दोनों के बीच में सब कुछ दोबारा ठीक हो जाए, ऐसा उनके दिल में आ रहा था। ठीक है, पर ऐसा लग रहा था कि कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं था। वो कम्युनिकेट करना चाहते थे अपने फीलिंग्स, जो दिल की बात है वो आपको बताना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा अनहेल्दी सिचुएशन है। हो सकता है किसी, क्योंकि यहाँ देखिए एंड ऑफ द डेक भी है, 3 ऑफ स्पेड। हो सकता है किसी अनहेल्दी सिचुएशन है, हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप हो सकता है, या पेरेंट्स का बहुत ज्यादा फोर्स हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो रात को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, क्योंकि वो आपको प्यार से बात करना चाहते थे, प्यार भरा मैसेज करना चाहते थे, या आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे आपके पर्सन, पर वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्पेड है जो बता रहा है कि उनकी मजबूरी दिखा रहा है कि वो किस तरीके से डिसअपॉइंटेड थे, कि खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे, कि वो आपके तरफ इतना प्यार फील कर रहे थे रात को, पर वो ये चीज आपको बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे थे। ठीक है, हम और देखते हैं आपके पर्सन रात को आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन रात को उनके बारे में क्या फील कर रहे थे। जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन रात को उनके बारे में क्या फील कर रहे थे। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ कप्स। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन रात को ये सोच रहे थे कि उनका दिल बहुत ज्यादा कर रहा था कि आपसे कम्युनिकेशन करे। देखिए यहाँ पर भी है एस ऑफ सोर्ड और यहाँ है पेज ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और इसी रीजन से उनको हो सकता है बहुत एंजाइटी हो रहा था क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है अपने पास्ट की चीजों से हील भी हो रहे थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़ा, या हो सकता है कहा सुनी हुई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है उससे अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे रात को। और साथ में वो इस रिलेशनशिप में सोच रहे थे कि चेंजेस लाना जरूरी है क्योंकि वो भी दिमाग में बहुत ज्यादा उनके बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। एक तो उनको पैसों के बारे में भी सोच रहे थे, काफी अपने करियर के बारे में सोच रहे थे और किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जिससे कि वो आपकी तरफ आ पाए, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। और दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। खासकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको रात को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, आपकी खूबसूरती को मिस कर रहे थे, आपको देख रहे थे कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया में हो सकता है या आपकी तस्वीर अगर उनके पास ऑलरेडी है तो उसे देख रहे थे और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा जो है मन ही मन उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि अब जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ उनको हील करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे थे कि अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। इसी तरीके से एक ही जगह स्टक रहने से जो है वो भी खुद भी एंजाइटी में रहेंगे और आपको भी बहुत ज्यादा रोज जो है आपके पर्सन मिस करते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हैं और वो अपने तरफ से कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया था हमें, पर यहाँ दिख रहा है कि वो सोच रहे तो हैं कि कम्युनिकेट करे पर उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे करे। ठीक है, कैसे शुरुआत करे। ठीक है, ऐसे उनके दिल में फीलिंग्स है। व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? यहाँ पर है वर्ल्ड। ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती है, डिस्टेंस में आप लोग हो सकते हो, रह रहे हो और उनको एक मन में ऐसा भी डाउट है कि कहीं आपके जो दिल की जो फीलिंग्स है, कहीं आपके दिल में फीलिंग्स कम तो नहीं हो गई है, ऐसे आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। तो वो इस वक्त वो रात को ये सारी चीजें भी सोच रहे थे। ठीक है, देखते हैं कि आप क्या सोच रहे थे। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे थे अपने पर्सन के बारे में। जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे थे रात को अपने पर्सन के बारे में। पहला कार्ड है जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड और 6 ऑफ सोर्ड। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की थी और कल रात को आप यही चीजें सोच रहे थे कि ये अपनी तरफ से कोई भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और आप वेट कर रहे थे कि इनके तरफ से कम्युनिकेशन आए। आप भी इनके बारे में ये सोच रहे थे कि अभी ये अपने लाइफ में
जो है आगे बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं। ये खुद आपको ऐसा भी फील हो रहा था कि ये बहुत खुश है, अपने लाइफ में सक्सेस है और ये आपको भूल कर आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा आपके दिल में फील हो रहा था रात को। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है। आपको ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और यही रीजन है कि इन्होंने जो है आपको दुख दिया। ठीक है, या तो दुख दिया है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा, या फिर ये इंसान आपसे जो बात नहीं करते हैं, आपसे जो कम्युनिकेट नहीं करते, दिल की बात पूरी तरीके से खुल के नहीं बताते हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे। आपको इसी बात का दुख है कि ये अपने दिल की बात खुल के क्यों नहीं बताते हैं जो इनके दिल में है। ठीक है, आपको ऐसा ही फील होता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में पुरानी चीजों को भुलाकर, पुरानी चीजें अब वो आपको याद नहीं करते, आपको ऐसा फील होता है। साथ में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट की जो चीजें हैं वो आप बहुत ज्यादा याद कर रहे थे और उनको भुलाने की भी कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आप भुलाने की कोशिश कर रहे थे उन चीजों को जो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, उन चीजों को आप भूल रहे थे। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको मैसेज करे या कॉल करे या बताए आपको कि इन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत था। आप उस चीज के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियरली आपको बताए, आप चाहते हो कि इन्होंने कितना आपको हर्ट किया है, उन्हें एहसास हो। तो रात को आप इस एनर्जी में थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने ज्यादा रोमांटिक नहीं थे, पर आपको जो दुख मिला है उसके बारे में आप सोच रहे थे। जबकि आपके जो पर्सन हैं वो जो आपके साथ पास्ट में लड़ाई हुई थी या जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया था उस बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप में चेंजेस लाने के बारे में भी सोच रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे थे, पर उनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ से हो सकता है ये रिलेशनशिप अब जो है उसका फेज कंप्लीट हो चुका है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आप फील कर रहे थे। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील कर रहे थे आपके बारे में। पहला है मेक द एफर्ट, उसके बाद है एक्सप्रेस योर लव, को डिपेंडेंसी, ट्रस्ट और वर्थ वेटिंग फॉर, फ्री योरसेल्फ। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो देखिए आपके तरफ एफर्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने आपको दुख दिया है या जो भी उन्होंने पास्ट में इनएक्शन दिखाया है आपकी तरफ, जो भी ठीक से बात नहीं किए या अचानक चले गए बिना किसी रीजन के आपसे बात करना छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आया, तो अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपको मनाएं। ठीक है, आपकी तरफ आए, पर वो जो है वो अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे एक्सप्रेस करें वही सोच रहे हैं और वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पर्सन बताना चाहते हैं। पर ये जो रिलेशनशिप है ऐसा लग रहा है कि इसमें दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, ट्रस्ट इश्यूज भी है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि चीजें खुद ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुम रोया मत करो, हंसते हुए ही सुंदर लगती हो। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप रोया मत करो, आप हंसते हुए सुंदर लगते हो। आई लाइक योर बॉडी, तो आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी उन्हें बहुत पसंद है। योर साइलेंस इज किलिंग मी, तो उनको लगता है कि आप जो उनसे बात नहीं कर रहे हो वो उन्हें
अंदर ही अंदर जो है बहुत तकलीफ दे रही है। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया और आपके प्यार को नहीं समझा, उस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आई डोंट लाइक व्हेन यू टॉक टू अदर मैन आई गेट जेलस। तो आपको किसी और के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हेजिटेट करते हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी तरफ आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स डिसाइड्स। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके दिल में सवाल है उसका जवाब आने वाला है जल्द। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ ऐसे चीजें आपके लाइफ में हो सकती है इन फ्यूचर जो कि आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है। जो आपके दिल में बहुत सारे सवाल है वो जो है उनका जवाब आपको मिलेगा। और साथ में इस वक्त आपको अपने हीलिंग में फोकस करना चाहिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, आपको अपने हीलिंग में फोकस करना चाहिए। ज्यादा पुरानी बातों को सोच के कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, नेगेटिव जो है ये थॉट्स हटा के आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है, आपके लाइफ में जो अच्छा हुआ है, ठीक है, वो भी आपको सोचना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव जो हुआ है उसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, और किसी दूसरे अपने काम में भी फोकस करिए जिससे कि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो और ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिल से जा पाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज की। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।